ही बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है। सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए और वो नेता सिर्फ एक ही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मोदी जी से ना हो पाएगा। वंश तो ये सीधे कहते हैं राजद के लोग हैं, सीने पे हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, ये भाषा है। नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव के वोटर साइलेंट हैं, इसलिए बीजेपी वायलेंट है। भाजपाइयों पर गोबर फेंका जा रहा है। जी मेरी आवाज पहुंच रही है बिहार की जनता तक। देखिए इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका। और वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। पहले चरण के वोटिंग के बाद बीजेपी का वो हाल है, उस पर आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव ने खुद चुटकी ली। और यही नहीं, शो में आई पब्लिक के बीच जब एक महिला ने सवाल किया कि आपको क्यों वोट दिया जाए, तो कंचना यादव ने इसका ऐसा जवाब दिया कि पूरा कार्यक्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसलिए वोट दीजिए क्योंकि लास्ट कारखाना बिहार में तब लगा था जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे और अगला कारखाना तब लगेगा जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए आप आरजेडी को वोट करिए। बिहार और ज्यादा मजदूर स्टेट नहीं बन सकता, फैक्ट्री चाहिए यहाँ। मजदूर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जो बना कर रखी है इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री लगनी चाहिए ना, जनता बता रही है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी और यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए और एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ जब अच्छे यूनिवर्सिटीज आएंगे। लेकिन अंजना जी 2 सेकंड मैं इनका जवाब देना चाहूँगी। एक बार चुप रहिए, थोड़ा सुनने मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्या बोल रही हैं। अंजना जी मैं एलजेपी का जवाब और जदयू का जवाब देना चाह रही हूँ। एलजेपी ने बोला बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जब टिकट देने आता है तो जीजा जी फर्स्ट, जब टिकट देने आता है तो भांजा जी फर्स्ट। और ऐसे करते हैं बिहार जी और बिहारी फर्स्ट। और इनके एनडीए के पार्टनर है वो तो भाई बहू को, दामाद को, बचे खुचे समधन को, इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया। अरे क्या बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे? ये तो अपने घर की जो फैक्ट्री है उसको बस टिकट देने की बात करते हैं। ये लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, जवाब दीजिएगा। एक दो सवाल और ले ले रहे हैं। तालियों की गूंज जारी थी। इसी बीच एक सवाल फिर उठा कि आखिरकार तेजस्वी यादव हर घर नौकरी कैसे दे पाएंगे। हालांकि इसका भी जब जवाब मिलने लगा, वो भी उदाहरण के साथ, तो उसके बाद भी पब्लिक की तालियां रुकी नहीं। जानते हैं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? एक हमारे ही देश का बहुत छोटा सा राज्य है, उसकी रेवेन्यू बहुत कम है, वहां पर हर घर सरकारी नौकरी की योजना चल रही है। वो राज्य सिक्किम है। जब सिक्किम में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है तो बिहार में हो सकता है कि नहीं? हर घर सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी देने वाला नेता चाहिए और वो नेता सिर्फ एक ही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मोदी जी से ना हो पाएगा। और अभी हमारे भाई बोल रहे थे नीतीश सबके हैं, लेकिन भाई को पता नहीं है कि जदयू का कमान जिस संजय झा और लल्लन सिंह के हाथों में है वो बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन लल्लन सिंह बीजेपी के हैं। नीतीश सबके हैं लेकिन संजय झा बीजेपी के हैं। बिहार में 6 नवंबर को हुई पहली चरण की वोटिंग के बाद पूरा माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसमें बीजेपी के कई नेता 2 जगहों पर वोट करते दिखे। यानी कुछ महीने पहले जहां उसी बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में वोट डाले थे, वही नेता फिर बिहार में भी वोट डाल रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऐसे में आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती, उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बड़ी बात बोल दी। कहते हैं ना कि एक अजीब तरीके का माहौल इन लोगों में दिख रहा है, डर का माहौल। डर इस बात से कि लोग इतना इनके विरोध में उतर गए हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, ये सीधे कहते हैं राजद के लोग हैं, सीने पे हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, ये भाषा है। ललन सिंह वाली भाषा भी तो आपको वहां के लोगों ने बताई ना, कह रहे थे घर में पैक कर दो। तो ये सारी भाषाएं दिखा रही है। आप कह रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जानते थोड़ा बहुत कैसे बढ़ रहा है? इनके लोग बढ़ा रहे हैं। लोग कैसे बना रहे हैं? राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद रहे, पहले दिल्ली में वोट गिराए थे फरवरी में,
अब बिहार में भी आके वोट गिराए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें तैर रही हैं। कभी किसी राज्य में वोट गिराते हैं, जहां चुनाव होता है यहाँ पहुंच जाते हैं चुनाव। आप ही का न्यूज 24 का ही रिपोर्ट आज हम देख रहे थे, हर जगह लोग घूम रहे, कितने लोगों का नाम कटा है ये खुद आप ही लोग का चैनल दिखाया है। और सारे गरीब वंचित दलित पिछड़े लोग हैं जिनका नाम कटा है, जिसके लिए SIR पर हमने इतनी लंबी चर्चा की। लेकिन आज भी हमें ये तस्वीर देखने को मिली, वो दुखद है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती कि बदलाव बिहार देखेगा। आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है प्रियंका? क्योंकि थके हुए हारे हुए लोग बिहार में 20 सालों में जो तबाही लेके आए हैं उससे निकालेंगे। आपकी रिपोर्ट क्या आ रही है? अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बता दीजिए, आपकी पार्टी की आपकी रिपोर्ट क्या है? हमारी रिपोर्ट ये है कि जब हम महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो महिलाएं ये कह रही हैं कि अगर पैसा दे दिया तो हमको खरीद लिया क्या, चुनाव के पहले देते। तो इसलिए हम वोट देंगे अपने बच्चों की नौकरी के लिए, ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो। ये ना हो कि इन नेताओं के बच्चे बाहर जाएं, विदेशों में पढ़े और हमारे बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी तक ना हो, नौकरी रोजगार के साधन ना हो। तो इसलिए बदलाव होगा। और अब देख लीजिएगा मानव जी, जिस दिन पोस्ट पोल सर्वे आएगा आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा अगर महागठबंधन को किसी ने वोट किया है तो सिर्फ वो दलित पिछड़े नहीं होंगे, वो साथ ही साथ यूथ होंगे, अक्रॉस एवरी कास्ट एवरी रिलीजन। वाकई ये चिंता का विषय है। कैसे कुछ महीने पहले कोई व्यक्ति दूसरे को वोट डालता है और फिर वो दूसरे राज्य में वोट डाल रहा है। उसका वोट दो जगह कैसे संभव है? और इन सब में सबसे कॉमन बात क्या है कि सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और हाँ, एक बात ये भी है, ये सच तो सामने तब आ रहा है जब अनजाने में इन लोगों ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नहीं तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फोटो और तस्वीर सामने ही नहीं आ पाई। यानी ये कैसा खेल चल रहा है। और ऐसे में ये सफाई क्या देते हैं कि दिल्ली में चुनाव था तो वो वहां के वोटर थे, फिर वहां से वो हटवा के बिहार का करा लिया। क्या मजाक चल रहा है ये? और यही आरोप राहुल ने अपने खुलासे के दौरान लगाए थे, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन चुनाव आयोग का उस पर कोई जवाब नहीं आया आज तक। ऐसे में ये सवाल जरूर उठेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।